हेलो एवरीवन। डेली करंट अफेयर सीरीज में आज हम लोग देखेंगे 10 से 12 अक्टूबर 2022 के करंट अफेयर। तो आते हैं पहले करंट अफेयर पे। हाल ही में पीएम मोदी ने किस गांव को भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया है? आपके पास ऑप्शन है मोढेरा, ऑप्शन बी है कप्पर, ऑप्शन सी है नैनी, ऑप्शन सी है माधोपुर। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा मोढेरा। हाल ही में पीएम मोदी ने किस गांव को भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा मोढेरा। मोढेरा कौन से स्टेट में है? गुजरात में। नेक्स्ट आते हैं। हाल ही में एस जयशंकर ने किस देश में नए भारतीय उच्चायोग कार्यालय का उद्घाटन किया? आपके पास ऑप्शन ए केन्या, ऑप्शन बी है न्यूजीलैंड, ऑप्शन सी है जिम्बाब्वे, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। हाल ही में एस जयशंकर ने किस देश में नए भारतीय उच्चायोग कार्यालय का उद्घाटन किया? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। नेक्स्ट आते हैं। विश्व डाक दिवस वर्ल्ड पोस्ट डे किस दिन मनाया जाता है? आपके पास ऑप्शन है 8 अक्टूबर, ऑप्शन बी है 11 अक्टूबर, ऑप्शन सी है 10 अक्टूबर, ऑप्शन डी है 9 अक्टूबर। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 9 अक्टूबर को। वर्ल्ड पोस्ट डे विश्व डाक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 9 अक्टूबर को। और 2022 की थीम क्या है? पोस्ट फॉर प्लेनेट। नेक्स्ट आते हैं। कोलंपुर में IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक किसने जीता? आपके पास ऑप्शन है सौरभ कोठारी ने, ऑप्शन बी है गीत सेठी ने, ऑप्शन सी है पंकज अडवाणी ने, ऑप्शन डी है आदित्य मेहता ने। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा पंकज अडवाणी ने। IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल किसने जीता? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा पंकज अडवाणी ने। और यहाँ से आपको क्या याद रखना है, ये जितने भी खिलाड़ी है ना, सौरभ कोठारी, पंकज अडवाणी, गीत सेठी, आदित्य मेहता, इनका संबंध किससे है? बिलियर्ड्स से है। नेक्स्ट आते हैं। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे किस दिन मनाया जाता है? आपके पास ऑप्शन है 10 अक्टूबर, ऑप्शन बी है 11 अक्टूबर, ऑप्शन सी है 12 अक्टूबर, ऑप्शन डी है 13 अक्टूबर। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 10 अक्टूबर को। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे किस दिन मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 10 अक्टूबर को। और इस बार की इसकी थीम क्या है? मेक मेंटल हेल्थ एंड वेल बीइंग फॉर ऑल ए ग्लोबल प्रायोरिटी। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे की इस साल की थीम है मेक मेंटल हेल्थ एंड वेल बीइंग फॉर ऑल ए ग्लोबल प्रायोरिटी। नेक्स्ट आते हैं। CSIR न्यूज़ पर और किस मंत्रालय ने आयुर्वेद एक्ट 2047 पर एक विशेष सत्र का आयोजन किया? आपके पास ऑप्शन है स्वास्थ्य विभाग, ऑप्शन बी है आयुष मंत्रालय, ऑप्शन सी है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, ऑप्शन डी है MSME मंत्रालय। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आयुष मंत्रालय। CSIR न्यूज़ पर और किस मंत्रालय ने आयुर्वेद एक्ट 2047 पर एक विशेष सत्र का आयोजन किया? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा आयुष मंत्रालय ने। नेक्स्ट आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? आपके पास ऑप्शन है 12 अक्टूबर, ऑप्शन बी है 9 अक्टूबर, ऑप्शन सी है 10 अक्टूबर, ऑप्शन डी है 11 अक्टूबर। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 11 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 11 अक्टूबर को। और 2022 की थीम क्या है? आवर टाइम इज नाउ, आवर राइट्स आवर फ्यूचर। हिंदी में क्या बोलेंगे? अब हमारा समय है, हमारे अधिकार हमारा भविष्य। तो हमें यहाँ से याद क्या रखना है? अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाते हैं? 11 अक्टूबर को। और 2022 की थीम क्या है? आवर टाइम इज नाउ,
आवर राइट्स आवर फ्यूचर, हिंदी में बोलेंगे अब हमारा समय है, हमारे अधिकार हमारा भविष्य। नेक्स्ट आते हैं, विदेश मंत्रालय के साथ साझेदारी में बांग्लादेश के कितने सिविल सेवकों को 2025 तक प्रशिक्षण दिया जाएगा? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1800, ऑप्शन बी है 2500, ऑप्शन सी है 800, ऑप्शन डी है 3500। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 1800। विदेश मंत्रालय के साथ साझेदारी में बांग्लादेश के कितने सिविल सेवकों को 2025 तक प्रशिक्षण दिया जाएगा? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 1800। नेक्स्ट आते हैं, 28वें नेहरू अंडर 17 गर्ल्स हॉकी टूर्नामेंट कौन जीता? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए मध्य प्रदेश महिला हॉकी अकादमी, ऑप्शन बी है एनसीसी गर्ल्स हॉकी टीम, ऑप्शन सी है ONTH HPC गर्ल्स हॉकी टीम, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा NCC गर्ल्स हॉकी टीम। 28वें नेहरू अंडर 17 गर्ल्स हॉकी टूर्नामेंट किसने जीता है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा NCC गर्ल्स हॉकी टीम ने। अच्छा, इसको ऑर्गेनाइज कौन करता है? तो हॉकी इंडिया। इसे ऑर्गेनाइज कौन करता है? हॉकी इंडिया। नेक्स्ट आते हैं, सिक्किम की राजधानी गंगटोक में ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न कोऑपरेटिव डेयरी कॉन्क्लेव 2022 का उद्घाटन किसने किया? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी है प्रेम सिंह तमंग, ऑप्शन सी है अमित शाह, ऑप्शन डी है मनसुख मंडाविया। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा अमित शाह, जो कि हमारे गृह मंत्री है और साथ में सहकारिता मंत्री भी है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक में ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न कोऑपरेटिव डेयरी कॉन्क्लेव 2022 का उद्घाटन किसने किया? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा अमित शाह। और सिक्किम के CM कौन है? चीफ मिनिस्टर प्रेम सिंह तमंग। नेक्स्ट आते हैं, भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है जस्टिस EV ललित, ऑप्शन बी है जस्टिस DY चंद्रचूड़, ऑप्शन सी है जस्टिस अशोक शर्मा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो अभी करंट में कौन है? 49 नंबर के 49वें है जस्टिस EV ललित और 50वें कौन बनेंगे? जस्टिस DY चंद्रचूड़। नेक्स्ट आते हैं, असोला भट्टी वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है गोवा, ऑप्शन डी है तेलंगाना। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। असोला भट्टी वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा नई दिल्ली में। अच्छा, ये न्यूज़ में क्यों बना हुआ था? तो असोला भट्टी वन्यजीव अभयारण्य में 8 तेंदुए देखे गए हैं, तो ये आपका करंट अफेयर के न्यूज़ में था। नेक्स्ट आते हैं, एजुकेशन 4.0 इंडिया रिपोर्ट संयुक्त रूप से किसके द्वारा जारी की गई थी? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यूनिसेफ और युवा, ऑप्शन बी है नीति आयोग, यूनिसेफ और युवा, ऑप्शन सी है नीति आयोग, WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और युवा, ऑप्शन डी है युवा, नीति आयोग और शिक्षा मंत्रालय। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम में पूछ सकता है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यूनिसेफ और युवा। एजुकेशन 4.0 इंडिया रिपोर्ट संयुक्त रूप से किसके द्वारा जारी की गई थी? तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए WEF के द्वारा, यूनिसेफ के द्वारा और युवा के द्वारा। नेक्स्ट आते हैं, हाल ही में परिवर्तित दलितों के लिए अनुसूचित जाति की स्थिति की जांच के लिए गठित आयोग के प्रमुख कौन है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए न्यायमूर्ति HL दत्तू, ऑप्शन बी है न्यायमूर्ति KG बालकृष्णन, ऑप्शन सी है जस्टिस TS ठाकुर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा?
ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, न्यायमूर्ति के.जी. बालकृष्णन। हाल ही में परिवर्तित दलितों के लिए अनुसूचित जाति की स्थिति की जांच के लिए गठित आयोग के प्रमुख कौन है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, न्यायमूर्ति के.जी. बालकृष्णन। नेक्स्ट आते हैं, यूनिसेफ की हालिया रिपोर्ट के अनुसार किस दक्षिण पूर्व एशियाई देश में 10 लाख से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए अफगानिस्तान, ऑप्शन बी है श्रीलंका, ऑप्शन सी है चीन, ऑप्शन डी है म्यांमार। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, म्यांमार। यूनिसेफ की हालिया रिपोर्ट के अनुसार किस दक्षिण पूर्व एशियाई देश में 10 लाख से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, म्यांमार। नेक्स्ट आते हैं, स्टार्टअप के लिए क्रेडिट गारंटी योजना से कौन सा केंद्रीय मंत्रालय जुड़ा है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए एमएसएमई मंत्रालय, ऑप्शन बी है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, ऑप्शन सी है वित्त मंत्रालय, ऑप्शन डी है गृह मंत्रालय। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। स्टार्टअप के लिए क्रेडिट गारंटी योजना से कौन सा केंद्रीय मंत्रालय जुड़ा है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। नेक्स्ट आते हैं, पहली बार किस सशस्त्र बल के लिए अधिकारियों के लिए हथियार प्रणाली शाखा वेपन सिस्टम ब्रांच फॉर ऑफिसर्स को मंजूरी दी गई है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए इंडियन एयरफोर्स, भारतीय वायुसेना, ऑप्शन बी है भारतीय नौसेना, इंडियन नेवी, ऑप्शन सी है भारतीय सेना, इंडियन आर्मी, ऑप्शन डी है भारतीय तट रक्षक, इंडियन कोस्ट गार्ड। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, भारतीय वायुसेना के लिए। पहली बार किस सशस्त्र बल के लिए अधिकारियों के लिए हथियार प्रणाली शाखा वेपन सिस्टम ब्रांच फॉर ऑफिसर्स को मंजूरी दी गई है? तो आपके सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, भारतीय वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स के लिए। नेक्स्ट आते हैं, टेलीमानस पहल जिसे हाल ही में शुरू किया गया था किस क्षेत्र से संबंधित है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए बाल स्वास्थ्य, ऑप्शन बी है मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य, ऑप्शन सी है विज्ञान और तकनीक से, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दी। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, मेंटल हेल्थ से, मानसिक स्वास्थ्य से। टेलीमानस पहल जिसे हाल ही में शुरू किया गया था किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, मानसिक स्वास्थ्य या मेंटल हेल्थ से। नेक्स्ट आते हैं, आर्थिक विज्ञान इकोनॉमिक साइंस में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार 2022 3 वैज्ञानिकों को किस क्षेत्र में उनके शोध के लिए दिया गया है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए व्यवहार अर्थशास्त्र, बिहेवियर इकोनॉमिक्स, ऑप्शन सी है वैश्विक गरीबी, ग्लोबल पॉवर्टी, ऑप्शन सी है बैंक और वित्तीय संकट, बैंक एंड फाइनेंशियल क्राइसिस, ऑप्शन डी है मात्रात्मक विधियाँ, क्वांटिटेटिव मेथड्स। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, बैंक और वित्तीय संकट, बैंक्स एंड फाइनेंशियल क्राइसिस के लिए। इकोनॉमिक साइंस आर्थिक विज्ञान में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार 2022 3 वैज्ञानिकों को किस क्षेत्र में उनके शोध के लिए दिया गया है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, बैंक और वित्तीय संकट के क्षेत्र में शोध के लिए। और किनको मिला है 2022 को नोबेल पुरस्कार? आर्थिक विज्ञान में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार अमेरिकी फेडरल रिजर्व के पूर्व अध्यक्ष बेनेस बर्नार्के, डगलस डब्ल्यू डायमंड और यूएस के फिलिप एच डायविक को बैंकों और वित्तीय संकटों में शोध के लिए दिया गया। तो आपको नाम क्या याद रखना है? सबसे पहले तो है अमेरिकी फेडरल रिजर्व के पूर्व अध्यक्ष बेन एस बर्नानके, दूसरे डगलस डब्ल्यू डायमंड और यूएसए के फिलिप एच डायविक को बैंकों और वित्तीय संकटों में शोध के लिए दिया गया है। और आज के आखिरी करंट अफेयर पे आते हैं। आईएमएफ की हालिया विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट अक्टूबर 2022 के अनुसार
भारत का 2022-23 जीडीपी पूर्वानुमान क्या है? आपके पास ऑप्शन है 6.8%, ऑप्शन बी है 5.2%, ऑप्शन सी है 7.8%, ऑप्शन डी है 5.0%। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 6.8%। IMF की हालिया विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट अक्टूबर 2022 के अनुसार भारत का 2022-23 जीडीपी पूर्वानुमान फोरकास्ट क्या है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 6.8%। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ को ज्वाइन कर सकते हैं। और इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का फ़ायदा क्या है कि आप यहाँ से करंट अफेयर का क्विज लगा सकते हैं 68 BPSC के लिए, BSSC CGL के लिए और SSC CGL के लिए। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।